क्या आपने कभी गौर किया है, आपके दिमाग में जो बातें सबसे ज्यादा घूमती रहती हैं, वही किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में सच हो जाती हैं। मान लीजिए आपने बार बार ये सोचा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और नतीजा आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ जब आप सोचते हैं, ये काम तो मेरे बस का है, तो अचानक आपको आत्मविश्वास मिलता है और काम आसान हो जाता है। दोस्तों, यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, एक ऐसी ताकत जो दिन रात काम करती रहती है, चाहे आप जाग रहे हो या गहरी नींद में हो। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब उसी रहस्य की चाबी है। अब एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मानते हैं कि अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा कौन सा अनुभव याद आता है, और इस यात्रा के हर अगले पड़ाव को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वो सिर्फ जानकारी नहीं होंगी, बल्कि आपकी सोच को जड़ से बदलने की ताकत रखती हैं। अब सोचिए, ये किताब कहती है, आपका दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर आप इसमें गुलाब बोएंगे तो गुलाब ही खिलेंगे, अगर आप इसमें कांटे बोएंगे तो चुभन ही मिलेगी। यानी जो विचार आप अपने दिमाग में रोज बोते हैं, वही आपके भविष्य के फल बन जाते हैं। डॉक्टर मर्फी बार बार ये बताते हैं कि कॉन्शियस माइंड यानी हमारा जागरूक मन सिर्फ 10% हिस्सा है। असल ताकत उस 90% हिस्से में छिपी है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यही हिस्सा आपकी आदतें बनाता है, आपके फैसले गढ़ता है और आपकी किस्मत को दिशा देता है। जरा कार चलाने का उदाहरण लीजिए। जब आप पहली बार कार सीखते हैं तो हर गियर, हर पैडल पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ हफ्तों में आप बिना सोचे समझे आसानी से ड्राइव करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पूरे प्रोसेस को याद कर लेता है और उसे ऑटोमेटिक बना देता है। इसी तरह आपकी हर आदत, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके अवचेतन मन की देन है। अगर आपने मान लिया कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन हर मौके को रोक देगा। लेकिन अगर आप ये विश्वास बोते हैं कि मैं सफलता का हकदार हूं, तो अचानक नए रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। इस किताब का असली उद्देश्य यही है, आपको यह सिखाना कि कैसे अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम किया जाए, कैसे डर और शक के बीज निकालकर उनकी जगह आत्मविश्वास और सकारात्मकता बोई जाए, कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से बीमारी, तनाव और असफलता को हराकर स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि को आकर्षित करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, यह दिन रात काम करता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब भी ये आपके विचारों को हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय रहता है। इसीलिए वे कहते हैं कि सोने से पहले अपने दिमाग में सकारात्मक विचार जरूर डालिए, क्योंकि वही विचार रात भर आपके अवचेतन मन में बीज बनकर बढ़ते हैं। किताब में आपको असंख्य कहानियां मिलेंगी, जैसे ऐसे लोग जिन्होंने गंभीर बीमारियों से सिर्फ सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की ताकत से छुटकारा पाया, ऐसे इंसान जिन्होंने कर्ज से निकलकर समृद्धि पाई, क्योंकि उन्होंने बार बार यह दोहराया, धन मेरे जीवन में सहज रूप से बह रहा है, और ऐसे रिश्ते जो टूटने के कगार पर थे, लेकिन अवचेतन मन की प्रार्थना और विश्वास ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। तो ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक अभ्यास है, ये एक गाइड है जो आपको बताती है कि आपके विचार ही आपकी किस्मत लिखते हैं, और अगर आप अपने विचारों को बदल लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। याद रखिए, ये सफर अभी शुरू हुआ है, अभी हमने सिर्फ दरवाजे की कुंडी पकड़ी है। अगले हिस्सों में हम वो चाबी घुमाएंगे जिससे ये दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, और उसके पीछे आपको मिलेगा आपके मन का वो खजाना जो आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका जीवन किस्मत के हाथों में है, कभी अच्छा हो गया तो खुश, कभी बुरा हो गया तो उदास। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, असल में हमारी किस्मत का नियंत्रण हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। जरा कल्पना कीजिए, आपके मन को एक विशाल महासागर मान लीजिए। सतह पर जो लहरें दिखती हैं, वो है आपका कॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं।
लेकिन उस सतह के नीचे, उस गहरे असीमित सागर में वो शक्ति छिपी है जो आपके जीवन की असली नाविक है। यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर विचार को आदेश की तरह लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो विचार अच्छा है या बुरा, सकारात्मक है या नकारात्मक। वो बस उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते हैं मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो अवचेतन उन संकेतों को ग्रहण करता है और शरीर को उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, तो वही शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं तक ये संदेश भेज देती है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड का काम कैसे चलता है। मर्फी इसे सॉइल यानी मिट्टी से तुलना करते हैं। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वो उसे पोषण देगा और उसे बढ़ाएगा। अगर आपने गुलाब का बीज डाला तो गुलाब ही उगेगा, अगर आपने कांटे का बीज डाला तो कांटे ही उगेंगे। यानी विचार ही आपके जीवन की फसल हैं। जो विचार आप रोज बोते हैं वही आने वाले सालों में आपके अनुभव बनकर सामने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में काम करता है? मर्फी कहते हैं हाँ, इसकी अनगिनत कहानियां हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसे वर्षों से अनिद्रा की समस्या थी, वो हर रात ये सोचते हुए सोता शायद आज भी मैं नहीं सो पाऊंगा, और सच यही होता। लेकिन जब उसने अपने विचार बदले और सोने से पहले ये दोहराना शुरू किया, आज मैं गहरी नींद सोऊंगा, मेरा शरीर और मन शांत हो रहा है, तो कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। ये चमत्कार नहीं था, ये अवचेतन मन का नियम था। मर्फी ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता। अगर आप कहें ये काम मेरे लिए असंभव है, तो वो मान लेता है और रास्ते बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कहें ये संभव है और मैं इसे कर सकता हूं, तो अचानक आपके दिमाग में नए विचार, नए अवसर और नए लोग आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करने लगता है। याद रखिए, ये केवल सकारात्मक सोचने की बात नहीं है, ये फेथ यानी गहरे विश्वास की बात है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं को ग्रहण करता है। अगर आपने सिर्फ जुबान से कहा मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से संदेह में डूबे रहे, तो सबकॉन्शियस उस झिझक को पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से महसूस किया कि सफलता आपकी है, तो सबकॉन्शियस हर परिस्थिति को उस सफलता की ओर ढकेल देगा। मर्फी इसे लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही पाएंगे, और यही नियम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लें, क्योंकि हर दिन हर पल आप अपने अवचेतन में नए बीज बो रहे हैं, और आने वाला भविष्य ठीक वैसा ही होगा जैसा आप आज सोच रहे हैं। तो क्या आप नकारात्मकता बोना चाहेंगे या समृद्धि और सफलता के बीज डालेंगे? फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है, और यही इस किताब का पहला बड़ा संदेश है। आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत का असली निर्माता है। सोचिए, अगर आपके शरीर का असली डॉक्टर बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपा हो तो क्या होगा अगर बीमारी पर विजय पाने की चाबी आपकी दवाइयों में नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मानव शरीर और अवचेतन मन के बीच एक सीधा और शक्तिशाली संबंध है। जो विचार हम मन में रखते हैं वे सीधे सीधे हमारे शरीर पर असर डालते हैं। एक व्यक्ति की कहानी लीजिए। वो लगातार कहता था मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। उसका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगा। वो और बीमारियों को आकर्षित करता गया। लेकिन जब उसने अपनी भाषा बदली और रोज कहना शुरू किया मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर शब्द को आदेश की तरह लेता है। मर्फी बताते हैं कि कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट यानी झूठी दवा भी काम कर जाती है अगर मरीज को विश्वास हो जाए कि यह दवा उसे ठीक कर देगी। यानी असली जादू दवा में नहीं बल्कि मरीज के विश्वास में होता है। और वो विश्वास कहां से आता है? सीधे अवचेतन मन से। अब सवाल यह है, क्या हम केवल सकारात्मक सोच से हर बीमारी पर काबू पा सकते हैं,
मर्फी का जवाब है, हर बीमारी नहीं, लेकिन शरीर को बेहतर स्थिति में लाना और उसके प्राकृतिक उपचार तंत्र को सक्रिय करना संभव है। सबकॉन्शियस माइंड शरीर की कोशिकाओं को नए आदेश भेज सकता है। अगर आप बार बार यह अनुभव करते हैं कि मेरा शरीर ऊर्जा से भरा है, हर अंग स्वस्थ है, तो यह संदेश शरीर की नसों और हार्मोन्स तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक महिला को सालों से क्रॉनिक पेन की समस्या थी। कई इलाज करवाए लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उसने मर्फी की सलाह मानी और हर रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन करने लगी। वो खुद को स्वस्थ, खुश और बिना दर्द के कल्पना करती। कुछ ही महीनों में दर्द गायब हो गया। डॉक्टरों के लिए यह एक चमत्कार था, लेकिन सच ये था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके शरीर को नई ऊर्जा और उपचार की ताकत दी। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं। अगर आप बीमारी की छवि बनाएंगे तो वो बीमारी को बढ़ाएगा। अगर आप स्वास्थ्य की छवि बनाएंगे तो वो स्वास्थ्य को आकर्षित करेगा। यही वजह है कि कई लोग सिर्फ सोच सोच कर बीमार हो जाते हैं और कई लोग सोच सोच कर ही ठीक भी हो जाते हैं। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि सोने से पहले अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि नींद के दौरान आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस पूरी तरह सक्रिय रहता है। अगर उस वक्त आप अपने दिमाग में स्वास्थ्य और शांति के विचार डालेंगे, तो रात भर आपका अवचेतन उन्हें आपके शरीर की हर कोशिका में पहुंचाएगा। इसलिए वे कहते हैं, हर रात सोने से पहले यह प्रार्थना करें, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे अंदर जीवन शक्ति बह रही है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इस साधारण सी आदत से आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने शरीर के डॉक्टर बन जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप हर छोटे दर्द और हर कमजोरी को नए नजरिए से देख पाएंगे। आप समझेंगे कि असली दवा आपके मन के भीतर ही है। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए, उसे यह आदेश दीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, और फिर देखिए कैसे आपका शरीर उसी आदेश का पालन करने लगता है। यही है स्वास्थ्य और अवचेतन मन का अद्भुत रिश्ता। एक रिश्ता जो साबित करता है कि आपका मन केवल आपके विचारों का घर नहीं है, बल्कि आपके शरीर का असली हीलर भी है। सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कई लोग रात दिन मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जवाब है, फर्क उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में है। मर्फी कहते हैं, धन और सफलता सिर्फ बाहर की मेहनत से नहीं आती, ये सबसे पहले आपके अवचेतन मन में जन्म लेती है। अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि मैं सफलता का हकदार हूं, मेरे लिए अवसर हर जगह मौजूद हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते खोलता है। लेकिन अगर आप लगातार सोचते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं हमेशा गरीब रहूंगा, तो अवचेतन उस आदेश को मान लेता है और हर अवसर से आपको दूर कर देता है। सोचिए, आपका अवचेतन एक चुंबक की तरह है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, वही आपके जीवन में खिंच कर आते हैं। अगर आप धन और सफलता की छवि बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके अवसर उसी दिशा में बदलने लगेंगे। लेकिन अगर आप गरीबी और असफलता पर ध्यान देंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कभी खाली नहीं रहता। अगर आप उसे समृद्धि और आत्मविश्वास से नहीं भरते, तो वो डर और संदेह से भर जाता है। यानी या तो आप अपने विचारों से उसे नियंत्रित करेंगे, या वो आपके डर से नियंत्रित होगा। अब सवाल ये उठता है, धन और सफलता आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने आप को उसी स्थिति में देखिए जिसे आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो खुद को उस पद पर देखिए, उस ऑफिस में, उस आत्मविश्वास के साथ,
आपका अवचेतन इस छवि को आदेश की तरह लेगा और आपको उसी दिशा में धकेल देगा। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य। मर्फी कहते हैं, हर दिन अपने आप से दोहराएं, मैं धन के लिए प्रवाह को जीवन में आकर्षित कर रहा हूं, मैं सफलता के अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, समृद्धि मेरी ओर खिंच रही है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं, और जब इन्हें बार बार बोया जाता है तो अवचेतन इन्हें वास्तविकता में बदल देता है। तीसरा तरीका है फेथ, यानी विश्वास। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे पूरी शिद्दत से महसूस करना जरूरी है। अगर आप मन से ही मानते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल सकती, तो शब्द बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए काम करने लगता है। मर्फी एक उदाहरण देते हैं। एक व्यापारी था जो हमेशा कहता, बाजार गिर रहा है, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, और सच यही हुआ। दूसरी तरफ एक व्यापारी था जो कहता, हर कठिनाई में अवसर छिपा है। उसने संकट को मौके में बदल दिया और उसकी कमाई और बढ़ गई, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस हमेशा अवसर खोजने में लगा था। याद रखिए, धन और सफलता केवल बाहर से नहीं आती, वे भीतर से खींचती हैं। आपका अवचेतन मन ही तय करता है कि आप गरीबी को आकर्षित करेंगे या समृद्धि को। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए। गरीबी और संघर्ष की छवि मन से मिटाइए। हर दिन अपने अवचेतन को यह संदेश दीजिए कि मैं सफलता का हकदार हूं, मेरे जीवन में समृद्धि सहज रूप से आ रही है, मैं धन, अवसर और उपलब्धियों को अपनी ओर खींच रहा हूं। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी मेहनत सही दिशा पाएगी और आपके जीवन में वही परिस्थितियां आएंगी जिनकी आप कल्पना कर रहे थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। धन सबसे पहले आपके विचारों में पैदा होता है। अगर आपके विचार समृद्ध हैं तो आपकी हकीकत भी समृद्ध हो जाएगी। याद रखिए, धन और सफलता बाहर खोजने की चीज नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की एक रचना है, और जैसे ही आप इसे स्वीकार करते हैं, पूरा संसार आपके पक्ष में काम करने लगता है। रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते सहज और सुंदर होते हैं, जबकि कुछ हमेशा तनाव और टूटन से भरे रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, इसका कारण बाहर के हालात नहीं, बल्कि हमारे भीतर का सबकॉन्शियस माइंड है। हम जैसे विचार अपने अवचेतन में रखते हैं, वैसा ही व्यवहार हम अपने रिश्तों में लाते हैं। सोचिए, अगर आपके भीतर लगातार यह विश्वास है कि लोग मुझे धोखा देंगे, तो आपका अवचेतन मन आपके व्यवहार में संदेह भर देगा। आप हर बात पर शक करेंगे, हर इशारे में धोखा खोजेंगे और अंततः रिश्ता टूट ही जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं रिश्तों में सम्मान और ईमानदारी पाता हूं, तो आपका व्यवहार विश्वास से भरा होगा और यही विश्वास आपके रिश्तों को गहराई देगा। मर्फी बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड रिश्तों में एक चुंबक की तरह काम करता है। आप जिस तरह की ऊर्जा अपने भीतर रखते हैं, वैसे ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर आप प्यार और दया से भरे हैं, तो वैसी ही ऊर्जा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप नफरत और गुस्से में जी रहे हैं, तो वही लोग और परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगे। अब सवाल यह उठता है, हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करें? पहला तरीका है पॉजिटिव इमेजिंग। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने रिश्ते की सकारात्मक छवि बनाइए। अपने साथी, परिवार या मित्र को खुश, शांत और सहयोगी रूप में देखिए। अवचेतन इस छवि को आदेश की तरह लेता है और आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढालता है। दूसरा तरीका है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा। मर्फी कहते हैं, गुस्सा और कटुता सबसे जहरीले बीज हैं जो अवचेतन में बोए जाते हैं। अगर आप दूसरों के लिए कटुता रखते हैं, तो यह जहर आपके अपने जीवन को खा जाता है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन को नफरत के बोझ से आजाद कर रहे हैं, और जब मन हल्का होता है तो रिश्तों में प्यार वापस आता है। तीसरा तरीका है एफर्मेशंस इन लव। हर दिन ये दोहराएं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मेरे रिश्ते विश्वास और दया पर बने हैं, मेरे आसपास के लोग मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। ये वाक्य आपके अवचेतन में गहराई तक उतरते हैं और आपके रिश्तों को उसी तरह आकार देते हैं। मर्फी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक महिला अपने पति के साथ लगातार झगड़ों में फंसी हुई थी। वो बार बार सोचती ये रिश्ता टूट जाएगा, और सच यही होता रहा। फिर उसने अपनी सोच बदली
उसने हर दिन ये दोहराना शुरू किया, मेरा रिश्ता मजबूत है, हम एक दूसरे को समझते और सम्मान करते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला, झगड़े कम हुए और रिश्ता पहले से गहरा हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग थी। सोचिए, अगर हम हर रिश्ते को विश्वास, दया और सकारात्मकता से देखें तो जीवन कितना सुंदर हो सकता है। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड रिश्तों का वास्तुकार है। आप जो ऊर्जा उसमें डालेंगे वो उसी ऊर्जा से रिश्तों की इमारत बनाएगा। तो आज से एक नया संकल्प कीजिए, गुस्से और कटुता की जगह प्यार और क्षमा बोइए, शक और संदेह की जगह विश्वास और दया को अपनाइए और हर दिन अपने अवचेतन को यह आदेश दीजिए कि मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हैं। याद रखिए, प्यार केवल दिल का भाव नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी भाषा है। और जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो आपके रिश्ते सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि जादुई हो जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में डर के कारण फैसले लेते हैं? अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब बिगड़ गया तो, और धीरे धीरे ये डर हमारे अवचेतन में घर कर लेता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भय और नकारात्मक विचारों को उसी गंभीरता से लेता है जैसे वो सकारात्मक विचारों को लेता है। ये फर्क नहीं करता कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं। अगर आप बार बार डर की छवि बनाते हैं तो अवचेतन उसे आदेश मान लेता है और उसे हकीकत में ढालना शुरू कर देता है। सोचिए, किसी इंसान को हमेशा ये डर रहता है कि मुझे बीमारी लग जाएगी। वो हर छोटी थकान को बीमारी समझता है। उसका अवचेतन बार बार इस संदेश को पकड़ता है और धीरे धीरे उसका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है, यानी डर ही बीमारी को जन्म देता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन माइंड एक शक्तिशाली कैनवस है। आप उस पर जो भी चित्र बार बार बनाते हैं वो अंततः सच बन जाता है। अगर आप असफलता की तस्वीर बनाते हैं तो आप मौके चूकते रहेंगे। अगर आप गरीबी की छवि बनाएंगे तो अवसर आपके पास आकर भी फिसल जाएंगे। लेकिन अगर आप सफलता और समृद्धि की छवि बनाएंगे तो अवचेतन आपके चारों ओर वही परिस्थितियां बनाएगा। तो सवाल यह है, हम नकारात्मक विचारों और डर को कैसे हराएं? पहला तरीका है विचारों की निगरानी। मर्फी कहते हैं, हर दिन अपने विचारों पर नजर रखिए। जैसे ही नकारात्मक सोच आए तुरंत उसे सकारात्मक वाक्य से बदल दीजिए। अगर मन कहे मैं हार जाऊंगा तो तुरंत कहें मैं सफलता का हकदार हूं और मैं जीतूंगा, यानी नकारात्मकता को उसी पल पलटना है। दूसरा तरीका है भय का सामना करना। मर्फी बताते हैं कि डर से भागने पर वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको मंच पर बोलने का डर है तो पहले छोटे समूह में बोलें। धीरे धीरे आपका अवचेतन समझ जाएगा कि यह डर असली नहीं था। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन ऑफ करेज। हर दिन खुद को उस स्थिति में कल्पना कीजिए जहां आप सबसे आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, जैसे खुद को बड़ी सभा में बोलते हुए देखना और लोगों की तालियां सुनना। ये छवि अवचेतन को आदेश देती है कि डर की जगह आत्मविश्वास को चुना जाए। मर्फी ये भी कहते हैं कि डर और नकारात्मक विचार कभी बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जन्म लेते हैं और वहीं से खत्म भी किए जा सकते हैं। अगर आप मान लें कि मैं कमजोर हूं तो आपका अवचेतन आपके खिलाफ काम करेगा, लेकिन अगर आप विश्वास करें कि मैं मजबूत हूं और हर चुनौती का सामना कर सकता हूं तो अवचेतन आपकी ताकत बन जाएगा। एक दिलचस्प उदाहरण, एक व्यक्ति को नौकरी में हमेशा असफलता मिल रही थी क्योंकि हर इंटरव्यू से पहले वो सोचता था मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी। अवचेतन इस आदेश को पकड़ता था और उसका आत्मविश्वास गिरा देता था। जब उसने अपनी सोच बदली और इंटरव्यू से पहले कहना शुरू किया कि ये नौकरी मेरी है, मैं इसके योग्य हूं, तो कुछ ही महीनों में उसे बेहतरीन नौकरी मिल गई। याद रखिए, नकारात्मक विचार और भय कभी सच नहीं होते, वे केवल छाया होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पोषण देंगे तो वही छाया आपके जीवन को अंधकारमय बना देगी। इसलिए डॉक्टर मर्फी का संदेश साफ है, अपने अवचेतन को डर से नहीं, विश्वास और साहस से भरिए। हर दिन ये दोहराइए, मैं निडर हूं, मेरे जीवन पर विश्वास और आत्मविश्वास का शासन है, डर मेरी नियति तय नहीं कर सकता। और जब आपका अवचेतन इन वाक्यों को स्वीकार कर लेगा तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी आपके सामने छोटी लगने लगेंगी। यही है सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति। ये वही खिलाता है जो आप इसमें बोते हैं। तो आज से तय कीजिए, अब बीज होंगे साहस, विश्वास और सकारात्मकता। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे महान खोज, सबसे अद्भुत कला और सबसे शानदार विचार अचानक किसी के दिमाग में आते हैं? वो भी तब जब इंसान बिल्कुल आराम की स्थिति में होता है, जैसे टहलते समय, स्नान करते समय,
या सोने से ठीक पहले। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ये संयोग नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रचनात्मक शक्ति है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक दिमाग अक्सर तर्क, नियम और सीमाओं में बंधा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन सीमाओं से परे काम करता है। ये जानकारी को जोड़ता है, नई संभावनाएं खोजता है और हमें ऐसे समाधान देता है जो हम जागरूक स्थिति में सोच भी नहीं सकते। सोचिए, आर्किमिडीज को यूरेका का विचार स्नान करते समय आया। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम सेब गिरते देख सूझा और कई संगीतकारों और कलाकारों को सबसे बेहतरीन रचनाएं नींद या स्वप्न में मिली। ये सब सबकॉन्शियस की देन है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके भीतर का सबसे बड़ा क्रिएटिव वर्कशॉप है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। पहली, अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करना और दूसरी, सबकॉन्शियस को सही आदेश देना। इस शक्ति को जगाने का पहला तरीका है रिलैक्सेशन। जब आप शांत होते हैं तो आपका जागरूक दिमाग सबकॉन्शियस को रास्ता देता है। इसीलिए ध्यान यानी मेडिटेशन या गहरी सांसें लेना रचनात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा तरीका है प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस के हवाले करना। अगर आपके पास कोई कठिन समस्या है तो सोने से पहले अपने आप से कहें, मेरा अवचेतन इस समस्या का समाधान देगा, और फिर आराम से सो जाइए। अक्सर सुबह आपके मन में एक नया विचार या समाधान तैयार होगा, क्योंकि रात भर आपका सबकॉन्शियस उस समस्या पर काम कर रहा होता है। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने लक्ष्य या सपने की स्पष्ट छवि अपने मन में बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच करने के लिए नए रास्ते और नए विचार खोजने लगता है। मान लीजिए आप लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन अपने आप को कल्पना कीजिए कि आप किताब लिख रहे हैं, पढ़ने वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस आपके भीतर से शब्द, विचार और कहानियां निकालकर आपके सामने रखेगा। मर्फी कहते हैं, कभी भी अपने सबकॉन्शियस को नकारात्मक आदेश मत दीजिए। अगर आप कहते हैं मैं रचनात्मक नहीं हूं, तो अवचेतन मान लेगा और आपकी रचनात्मक शक्ति बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे भीतर अनगिनत विचार और प्रतिभा है, तो आपका सबकॉन्शियस उन विचारों को बाहर निकालना शुरू कर देगा। एक दिलचस्प उदाहरण, एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि वो साधारण है, उसमें कोई रचनात्मकता नहीं, लेकिन उसने मर्फी की सलाह मानकर हर दिन ये अफर्मेशन दोहराना शुरू किया, मेरे भीतर रचनात्मकता का असीम स्रोत है। कुछ ही महीनों में उसने लेखन शुरू किया और उसकी कहानियां प्रकाशित होने लगी। आज वो सफल लेखक है। असल में वो रचनात्मकता पहले से ही उसके भीतर थी, सिर्फ सबकॉन्शियस को खोलने की जरूरत थी। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतर सोया हुआ खजाना है। ये हर इंसान के पास है, लेकिन इसका दरवाजा केवल वही खोलता है जो विश्वास करता है और अभ्यास करता है। तो आज से एक नई प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मेरे भीतर विचारों का सागर है, मैं रचनात्मक और प्रतिभाशाली हूं, मेरा सबकॉन्शियस मुझे नए रास्ते दिखा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि नए विचार, नए अवसर और नई प्रेरणा आपके जीवन में बहने लगी है। डॉक्टर मर्फी का मैसेज साफ है, क्रिएटिविटी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का उपहार है। बस आपको इसे स्वीकार करना है, इस पर भरोसा करना है और इसे मुक्त करना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वो एक गहरी ऊर्जा होती है जो सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ और प्रेयर मिलकर सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देने का सबसे शक्तिशाली साधन है। लेकिन यहाँ प्रार्थना का मतलब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। प्रार्थना का असली अर्थ है आपके दिल की सच्ची भावना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी भावनाएं समझता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए पूरे विश्वास और सच्चाई से दुआ की और वो पूरी हो गई। मर्फी बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं था, ये आपके अवचेतन का नियम था।
क्योंकि जब आप विश्वास और भावना से कोई छवि अपने मन में बनाते हैं तो अवचेतन उसी को वास्तविकता बनाने लगता है। अब सवाल यह है, फेथ और प्रेयर को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। पहला तरीका है पॉजिटिव प्रेयर। अक्सर लोग प्रार्थना में ये कहते हैं, हे भगवान मुझे ये समस्या मत देना या ये बीमारी दूर कर दो, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें आपका ध्यान समस्या और बीमारी पर है और सबकॉन्शियस माइंड उसी छवि को पकड़ लेता है। सही तरीका है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी जिंदगी शांति और समृद्धि से भरी है, यानी प्रार्थना हमेशा सकारात्मक भाषा में होनी चाहिए। दूसरा तरीका है गहरी भावना जोड़ना। मर्फी कहते हैं, सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पूरे दिल से महसूस नहीं करेंगे कि आपकी प्रार्थना सच हो रही है, तब तक सबकॉन्शियस सक्रिय नहीं होगा। इसलिए जब भी प्रार्थना करें तो खुद को उसी स्थिति में कल्पना करें जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उस खुशी और संतोष को अभी अनुभव कीजिए। और तीसरा तरीका है फेथ को डाउट से बचाना। अक्सर लोग प्रार्थना के बाद कहते हैं, पता नहीं ये पूरी होगी या नहीं। ये संदेह ही प्रार्थना की ताकत को नष्ट कर देता है। मर्फी कहते हैं, विश्वास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। फेथ का मतलब है बिना किसी शक के ये मानना कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम कर रहा है। एक उदाहरण, एक महिला सालों से आर्थिक संघर्ष में थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मुझे गरीबी से बचा लो, और गरीबी बनी रही। फिर उसने अपनी प्रार्थना बदली। उसने हर दिन कहना शुरू किया, मेरे जीवन में धन और अवसर सहज रूप से बह रहे हैं। उसने इसे सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि महसूस किया। कुछ महीनों में उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जिन्होंने उसकी स्थिति बदल दी। ये उसके फेथ और पॉजिटिव प्रेयर की शक्ति थी। मर्फी ये भी बताते हैं कि फेथ और प्रेयर केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी हो सकती है। जब लोग मिलकर किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस केवल आपका नहीं, पूरे समाज का भी जुड़ा हुआ है। याद रखिए, प्रेयर आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आदेश देने का माध्यम है और फेथ वो ऊर्जा है जो उसे सक्रिय करती है। अगर आप केवल शब्द बोलेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से एक सकारात्मक छवि बनाएंगे तो आपका अवचेतन पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देगा। तो आज से प्रार्थना को आदत बनाइए, लेकिन उस पुराने तरीके से नहीं जहां आप केवल समस्या गिनाते हैं, बल्कि नए तरीके से जहां आप समाधान की छवि बनाते हैं, जहां आप बीमारी नहीं स्वास्थ्य देखते हैं, जहां आप गरीबी नहीं समृद्धि महसूस करते हैं, जहां आप डर नहीं आत्मविश्वास जीतते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, फेथ प्लस प्रेयर इज इक्वल टू मिरेकल। और ये चमत्कार बाहर नहीं, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के भीतर होता है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ शब्द मत दोहराइए, महसूस कीजिए, जी लीजिए और पूरे विश्वास से मान लीजिए कि ये पहले ही सच हो चुका है, क्योंकि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग थोड़े समय के लिए अमीर बनते हैं, सफल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर सब खो देते हैं, जबकि कुछ लोग ना केवल सफलता पाते हैं बल्कि उसे सालों तक बनाए रखते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, फर्क उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में है। धन, सफलता और खुशी एक बार हासिल कर लेना मुश्किल नहीं है, असल कठिनाई है उन्हें बनाए रखना, और यही काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी बताते हैं कि बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरी मान्यता होती है, मैं इस लायक नहीं हूं, या ये सब ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ऐसे विचार अवचेतन मन में आदेश की तरह दर्ज हो जाते हैं और धीरे धीरे वही हकीकत बन जाते हैं, यानी वे खुद अपनी सफलता खोने लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई ये मान ले कि धन मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, मैं समृद्धि का हकदार हूं, तो उसका अवचेतन लगातार ऐसे अवसर और लोग खींचेगा जो उसकी सफलता को स्थायी बनाएंगे। मर्फी कहते हैं, सफलता और खुशी का राज बाहर नहीं, भीतर की सोच में है। अगर आपके विचार डर और शक से भरे हैं तो आप अस्थायी जीत ही पाएंगे, लेकिन अगर आपके विचार विश्वास और आत्मसम्मान से भरे हैं तो आपकी जीत स्थायी होगी। तो सवाल यह है, धन, सफलता और खुशी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना। अगर आप खुद को हमेशा छोटा समझेंगे तो सफलता टिकेगी नहीं, लेकिन अगर आप खुद को काबिल और योग्य मानेंगे तो आपका अवचेतन उसी पहचान को मजबूत करेगा। मर्फी कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं,
आपकी सोच तय करती है कि आप कितने अमीर रहेंगे। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जो लोग अपने पास की चीजों के लिए आभार जताते हैं, उनका अवचेतन और अवसर पैदा करता है। लेकिन जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, उनका अवचेतन वही शिकायतें बढ़ाता है। हर दिन सोने से पहले ये कहिए, धन्यवाद, मेरी जिंदगी समृद्धि और खुशी से भरी है। ये आदत आपके अवचेतन को स्थायी समृद्धि की दिशा भी प्रोग्राम करती है। तीसरा तरीका है बैलेंस रखना। मर्फी कहते हैं, सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। अगर आपके पास धन है लेकिन शांति नहीं, तो ये अधूरी सफलता है। इसीलिए अपने अवचेतन को यह आदेश दीजिए कि मेरा जीवन संतुलित है, मेरे पास धन, सफलता और आंतरिक शांति है। यानी अवचेतन को समग्र सफलता की छवि दीजिए। एक दिलचस्प उदाहरण, एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा डर में जीता था कि कहीं उसका सब कुछ खो ना जाए। यही डर धीरे धीरे सच बन गया और उसने सब गंवा दिया। दूसरी तरफ एक और व्यापारी था जो रोज ये कहता था, धन मेरे जीवन का सहज हिस्सा है, ये बहता है और बढ़ता है। उसका व्यवसाय न केवल बढ़ा बल्कि पीढ़ियों तक चला, क्योंकि उसका अवचेतन स्थायी समृद्धि के आदेश पर काम कर रहा था। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कभी कमी और डर का आदेश मत दीजिए, हमेशा भरपूरता और स्थायित्व की छवि दीजिए। कहिए, मैं धन और अवसर का चुंबक हूं, मेरी सफलता स्थायी है, मेरी खुशी दिन ब दिन गहरी हो रही है। याद रखिए, स्थायी खुशी केवल बाहर से नहीं मिलती, वो आपके भीतर से निकलती है। अगर आपका अवचेतन शांत और संतुष्ट है, तो बाहरी दुनिया की हलचल आपकी खुशी छीन नहीं सकती। तो आज से ही अपने सबकॉन्शियस को नई छवि दीजिए। कमी और डर की जगह भरपूरता और विश्वास बोइए और हर दिन ये दोहराइए कि मैं स्थायी समृद्धि, सफलता और खुशी का मालिक हूं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, सफलता पाना आसान है, लेकिन सफलता को बनाए रखना सिर्फ वही कर सकता है जिसका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से प्रोग्राम किया गया हो। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अस्थायी जीत चाहते हैं या स्थायी समृद्धि और खुशी? हमने इस किताब की यात्रा में अपने मन की सबसे गहरी परत को समझा। एक ऐसी परत जो अक्सर छुपी रहती है, लेकिन चुपचाप हमारी जिंदगी को आकार देती रहती है। यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें बार बार ये दिखाया कि आपकी सोच ही आपकी नियति है। जो विचार आप रोज बोते हैं, वही कल आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आपने डर और शक बोए, तो जीवन आपको बाधाएं और निराशा देगा। लेकिन अगर आपने विश्वास, सकारात्मकता और समृद्धि बोई, तो जीवन आपको अवसर, सफलता और खुशी देगा। हमने सीखा कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों का परिणाम नहीं है, ये आपके अवचेतन के आदेश पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने भीतर ये छवि बनाते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर उसी आदेश का पालन करता है। हमने देखा कि धन और सफलता सिर्फ बाहरी मेहनत का फल नहीं है, ये पहले आपके अवचेतन में पैदा होती है। अगर आपने समृद्धि की छवि बोई, तो अवचेतन आपके लिए रास्ते खुलेगा। अगर आपने गरीबी की छवि बोई, तो अवसर आपके हाथ से फिसलते रहेंगे। हमने जाना कि रिश्ते और प्रेम भी आपकी आंतरिक छवियों से बनते हैं। अगर आपने विश्वास और दया बोई, तो रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आपने शक और कटुता बोई, तो रिश्ते टूटेंगे। हमने ये भी समझा कि भय और नकारात्मक विचार केवल छाया है। वे तभी सच लगते हैं जब आप उन्हें शक्ति देते हैं। लेकिन जैसे ही आप विश्वास और साहस का बीज बोते हैं, अंधकार छट जाता है। हमने सीखा कि रचनात्मकता बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर ही मौजूद है। सबकॉन्शियस माइंड वो कार्यशाला है जहां विचार जन्म लेते हैं, और जब आप उसे विश्वास और कल्पना का आदेश देते हैं, तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये था, फेथ और प्रेयर। सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वो गहरा विश्वास होती है। जब आप पूरे दिल से मान लेते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन उसे वास्तविकता में बदल देता है। तो अब सवाल यह है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? क्या आप अपने विचारों को जैसे तैसे भटकने देंगे, या फिर अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश देंगे? डॉक्टर मर्फी का संदेश साफ है, आपके पास अपनी किस्मत बदलने की शक्ति है। आपका अवचेतन एक उर्वर जमीन है, उसमें जो बीज बोएंगे वही फल पाएंगे। आज आप डर बो सकते हैं या विश्वास, आज आप कमी बो सकते हैं या भरपूरता,
आज आप नफरत बो सकते हैं या प्रेम। चुनाव आपका है। तो अगली बार जब आप सोचें तो याद रखिए, हर विचार आपके भविष्य की नींव है, हर भावना आपके कल का आदेश है और हर विश्वास आपकी किस्मत की चाबी है। अब समय है कि आप उस चाबी का उपयोग करें। अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक आदेश दीजिए, विश्वास कीजिए और अपने भीतर के उस खजाने को खोलिए जो आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। याद रखिए, आपकी नियति सितारों में नहीं लिखी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी है और उसे बदलने की ताकत आपके हाथ में है। अगर इस किताब की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें कि किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। और ऐसी ही और ऑडियो बुक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य है और ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है।